ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 11 जनवरी 2022 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि क्या है अशुभ राहु के लक्षण। देखिए, राहु जो होता है एक मायावी ग्रह होता है। ये राहु मायावी राक्षस था। जिस तरीके से राहु रूप बदलता है उसी तरीके से देखिए, जब ये कोविड की उत्पत्ति हुई है उस समय राहु गोचर में उच्च का बना हुआ है और इस समय एक के बाद एक वेरिएंट में ये रूप भी बदल रहा है। तो राहु रूप बदलने में माहिर होता है। राहु अगर अशुभ हो जाए तो उस कंडीशन में आपको एकांत में रहना अच्छा लगता है। लाइट जहाँ पे भी पड़ेगी उससे आप भागेंगे, अंधकार आपको प्रिय होगा और किसी से भी बातचीत करना आपके लिए अच्छा नहीं लगेगा। अंदर से आपको हमेशा ऐसा मन करेगा कि आप एकांतवास में चले जाएं जिसमें आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे और दिन भर आप सोइए और आपको कोई परेशान ना करे। तो राहु आपका अशुभ है उस कंडीशन में। तो राहु के अशुभ होने से एकांतवास में जाना और डर लगना, मतलब किस चीज़ से डर लगना, उजाले से डर लगना, अंधकार में ही ज़्यादा समय रहना, ये राहु का अशुभ होने पर लक्षण होता है। दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर पूछा गया है वो रोचक योग कुंडली में कब बनता है। देखिए, रोचक नाम का पंच महापुरुष, वैसे और भी महापुरुष योग होते हैं, जैसे शश योग होता है, भद्र योग होता है, उसी तरीके से रोचक नाम का भी पंच महापुरुष योग होता है जो कि मंगल द्वारा बनाया जाता है। मंगल अपने स्वराशि में होते हो, केंद्र में हो, तो निश्चित रूप से रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। केंद्र में ना हो तो भी रोचक नाम का पंच महापुरुष बनेगा, लेकिन प्रबलता जो होती है वो केंद्र में ज़्यादा मानी जाती है। अब कल कैसा बीतेगा आपका दिन, इसके लिए देखा जाए तो चंद्रमा जो रहेगा अश्विनी नक्षत्र में सुबह 11:10 तक रहेंगे। उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में इनका नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। चंद्रमा मेष राशि में ही रहेंगे और 11 जनवरी को ही शुक्ल पक्ष की अष्टमी रहेगी दोपहर 12:24 तक। इवन ये नवमी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्ले में मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, ये नवमी स्टार्ट हो जाएगा। नवमी रहेगा 2:21 तक। इसको आप लोग थोड़ा सा सही कर लीजिए क्योंकि नवमी ही स्टार्ट होगा और मैं इसको डेटाबेस में सही कर दे रहा हूँ जिससे डिस्प्ले में आपको सही दिखाई दे। इसको मैंने सही कर दिया। तो नवमी दोपहर 2:21 तक रहने वाला है और इसके बाद शुक्ल पक्ष दशमी स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा चंद्रमा के गोचर का, आइए संक्षेप में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं और चार्ट भी मैं यहाँ पर ओपन कर दे रहा हूँ जिससे कि आपके लिए सुविधाजनक हो जाए। तो मेष लगन की बात करते हैं। देखिए, मेष लगन में चंद्रमा जो रहेंगे लगन में रहेंगे और अश्विनी नक्षत्र में दोपहर तक रहेंगे, उसके बाद भरणी में चले जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र जो होता है केतु का नक्षत्र होता है और भरणी नक्षत्र में चंद्रमा जाएंगे। तो क्या प्रभाव रहेगा, इसको आप संक्षेप में ऐसे समझिए कि माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव उत्पन्न हो सकते हैं। जिन माता को अगर न्यूरो से रिलेटेड परेशानी है तो वो परेशानी थोड़ी सी बढ़ेगी और इस परेशानी को बढ़ने के कारण थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। मानसिक रूप से कष्ट आपको मिलेगा और इस समय जो परिवार में है किसी बात को लेकर विवाद कुछ ज़्यादा बढ़ सकता है, इसलिए वार्तालाप करते समय बहुत नपे तुले हुए वर्ड का यूज़ करना चाहिए। कार्य व्यवसाय को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी और आय के साधन भी आपके बढ़ेंगे। जिस कार्य को आप करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। बस एक ही चीज़ मुझे अभी भी बार बार दिखाई देता है, जो मंगल केतु की युति अष्टम में बैठी है, आयु के स्थान पर बैठी है, वो किसी ना किसी से तरीके से छोटा मोटा ही सही लेकिन चोट चपेट लगने की घटनाएं अभी भी कंटिन्यू रहेगी। वृषभ लगन की बात करते हैं।
देखिए वृषभ लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से द्वादश में रहेंगे, अश्विनी नक्षत्र, उसके बाद ये भरणी नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही ये भरणी नक्षत्र में पहुंचेंगे, यहाँ पर आपके लगन के नक्षत्र में पहुंचने के कारण एक अच्छा परिणाम देंगे। स्थान परिवर्तन का योग तो बनाएंगे ही, लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। और दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी जो आपका जो प्रयास है, कुछ कठिनाई के बाद ही सही, लेकिन वो सक्सेस होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वाणी पर कंट्रोल बार बार बता रहा हूँ, वृषभ में भी रखना पड़ेगा। सूर्य केतु की सीधी दृष्टि, सूर्य और शुक्र की सीधी दृष्टि वाणी पर पड़ रही है, और सूर्य वाणी में रहने के कारण ये परेशानी उत्पन्न करता है, वाणी को उग्र कर देता है। भाग्य का साथ मिश्रित रहेगा, और प्रेम प्रसंग और बाकी जो आपके रिलेशन है वो अच्छे जाएंगे। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा एकादश स्थान पे रहेंगे। पहले 12 बजे से पहले संपूर्ण आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, और 12 बजे के बाद जो रहेगा रिजल्ट में कमी आते हुए आपको दिखाई देगा। जो भी काम करना है प्रातः 12 बजे से पहले निपटा लीजिए। उसके बाद शरीर में आलस्य उत्पन्न हो जाना, किसी कार्य के ना बनने से मानसिक तनाव उत्पन्न होना, और साथ में स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दुविधा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कल के दिन में स्किन में थोड़े इन्फेक्शन हो सकते हैं, और साथ में माता के स्वास्थ्य में कुछ गिरावट भी उत्पन्न हो सकती है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में जो गिरावट चल रही थी, कई बार बता चुका हूँ, अब वो धीरे धीरे ख़त्म होते हुए दिख रही है। और आपको पार्टनरशिप में अगर कोई काम करना हो तो पार्टनरशिप में काम जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तब जाकर कीजिएगा, उससे पहले कोई भी काम पार्टनरशिप में स्टार्ट मत कीजिएगा। कर्क लगन की बात किया जाए तो कर्क लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से दशम स्थान पे रहेंगे। दशम स्थान पे चंद्रमा रहेंगे और लग्नेश दशम में जाएगा, तो कार्य को लेकर आपकी मेहनत बढ़ेगी। कार्य में आप पूरा कंसंट्रेट कर पाएंगे, जिससे आपका मान पद और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आय के साधन भी अकस्मात बढ़ेंगे, और साथ में बहुत दिनों से चली आ रही विपत्तियां खत्म होंगी। लेकिन अभी भी अष्टम का जो बृहस्पति बैठा है, ये आपके लीवर में इन्फेक्शन बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। तो जब तक बृहस्पति देव अष्टम में बैठे हैं, तब तक आपको उधर संबंधित परेशानियां एक के बाद एक लगी रह सकती है। हालांकि कल का दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन जीवन साथी के साथ किसी बात पर विवाद होने की संभावना भी रहेगी। भाग्य पूर्ण रूप से आपके पक्ष में रहेगा। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में कल का जो दिन रहेगा, चंद्रमा लगन से भाग्य स्थान पे रहेंगे। अश्विनी नक्षत्र से फिर ये भरणी नक्षत्र में जाएंगे। दिन का जो प्रारंभ रहेगा थोड़ा कठिनाइयों भरा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कठिनाइयाँ धीरे धीरे ख़त्म होती जाएंगी, और एक ऐसा समय आएगा जब आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस देख पाइएगा। मामा पक्ष से भी आप लाभान्वित होंगे, और साथ में कार्य में किसी प्रकार की रुकावट अकस्मात आने से मन में थोड़ी परेशानी डेवलप हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, वो कार्य भी रुका हुआ कार्य भी विलंब से ही लेकिन पूर्ण हो जाएगा। जिन लोग को हार्ट से रिलेटेड परेशानी है, उनको कल के दिन जो है आदित्य हृदय स्रोत का पाठ ज़रूर कर लेना चाहिए, और ऑरेंज कलर की किसी वस्तुओं का दान ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि कोई निगेटिविटी ना रहे। इसके अलावा प्रेम प्रसंग में भी किसी प्रकार के विवाद होने की संभावना सिंह लगन में देख पा रहा हूँ। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में कल का जो दिन रहेगा वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। एक तो चंद्रमा अष्टम में रहेंगे। अष्टम का चंद्रमा निश्चित रूप से जल दुर्घटना करना या दूषित जल पीने से इंटेस्टाइन में परेशानी उत्पन्न करना, उधर संबंधित परेशानी करना, और बृहस्पति देव ऑलरेडी रोग में बैठे हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो है इस समय गोचर का भी और बृहस्पति का भी दोनों ही कंडीशन बता रहा है कि उधर संबंधित परेशानियां अभी हो सकती है। कार्य व्यवसाय को लेकर मेहनत कुछ ज़्यादा होगा, लेकिन आउटपुट उतना ही कम मिलेगा। तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेहनत करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आउटपुट ज़्यादा मिले इसलिए आपको बुध का बीज मंत्र ज़रूर करते रहना चाहिए। भाग्य का साथ कल बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाएगा, इसलिए शेयर सट्टा से भी थोड़ा सा दूर ही रहिए। और छोटे भाई बहनों के साथ कुछ विवाद होना या उनको कुछ परेशानी होने के इंडिकेशन भी चार्ट में दिखाई दे रहे हैं।
तुला लगन की बात किया जाए तो तुला लगन में कल का दिन जो रहेगा श्रेष्ठ रहने वाला है। छोटे व्यापार जो लोग करते हैं उनके लिए अच्छा, जो लोग व्यापार प्रारंभ करना चाह रहे हैं उनके लिए भी अच्छा, और जीवन साथी का सहयोग मिलना, ये सब कुछ हर दृष्टि से अच्छा दिखाई दे रहा है। जिनके विवाह नहीं हुए तो उनके विवाह के योग भी बन रहे हैं, और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ कठिनाइयों के साथ लेकिन कार्य को पूरा करने के इंडिकेशन चार्ट में स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। आपको इस समय स्पष्ट रूप से ये देख लेना चाहिए कि कौन आपके मित्र हैं, कौन आपके शत्रु हैं, क्योंकि जो आपके मित्र बने घूम रहे हैं वही आपके शत्रु निकल सकते हैं, और इस कारण से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और शरीर में आलस्यता को आपको त्याग कर पूरे ऊर्जा के साथ आपको काम करना चाहिए, जिससे कि हर रुके हुए काम को आप पूरा कर सके। हालांकि धन को लेकर कल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में चंद्रमा जो रहेंगे रोग में रहेंगे, और रोग में चंद्रमा रहेंगे। चंद्रमा आपके भाग्य के मालिक है, पिता के मालिक है, और खुद रोग में चंद्रमा जा रहे हैं और हॉस्पिटल को देख रहे हैं। तो पिता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट होना, शरीर में हाइपर एसिडिटी का बढ़ जाना और मानसिक रूप से परेशान होना कल के दिन में चेक कर पा रहा हूँ। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर ऊर्जा लगातार बनी रहेगी, और कार्यों में आप इतने लीन हो जाएंगे कि आपके मान, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। विवाद के लिए जो है यहाँ पर सूर्य द्वितीय भाव में वाणी में सूर्य बैठा हुआ है, और परिवार के स्थान पे सूर्य का बैठना परिवार से सेपरेट करने की कोशिश करता है। इसलिए वाणी को नाप तोल कर ही यूज़ कीजिए, नहीं तो परिवार में एक लंबा विवाद हो सकता है। किसी बड़े परेशानियों से कल राहत मिलता हुआ मैं चेक कर पा रहा हूँ। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में कल का दिन जो रहेगा आपके लिए श्रेष्ठ है। हर तरीके से कल का दिन जो रहने वाला है श्रेष्ठ होगा। चाहे वो स्वास्थ्य की बात किया जाए तो स्वास्थ्य में सुधार, स्वास्थ्य में जो परेशानियां चल रही थी वो खत्म हो जाना, भाग्य का साथ देना, प्रेम प्रसंग का बढ़ जाना, जीवन साथी का साथ मिलना और पराक्रम बढ़ जाना, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ना, हर तरीके से अच्छा है। लेकिन आपका ओवर कॉन्फिडेंस होना ही आपको परेशान करेगा। जो गोचर में सूर्य और शुक्र की उपस्थिति बनी हुई है यही आपको एक परेशान कर रहा है। इसलिए सूर्य को जल चढ़ाकर ही आपको कल का दिन प्रारंभ करना चाहिए। मकर लगन की बात किया जाए तो मकर लगन में कल के दिन चंद्रमा की उपस्थिति आपके लगन से चतुर्थ स्थान है, तो जीवन साथी के साथ प्रेम और सानिध्य आपके बढ़ेंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में भी लाभान्वित होंगे। कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अच्छा दिन है। कोई नई वाहन या मकान में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसके लिए भी कल का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो हर तरीके से अच्छा है। शत्रु भी इस समय आपके दबे हुए रहेंगे, लेकिन जिनको किडनी से रिलेटेड परेशानी है उनकी परेशानियां कल के दिन बढ़ेंगी, और जिनको लीवर से रिलेटेड परेशानी है उनकी भी परेशानी ये बढ़ सकती है। कार्य व्यवसाय में कुछ सकारात्मक पक्ष निकल के सामने आएंगे, और इसके कारण जो है धन अर्जन के अकस्मात योग भी बन रहे हैं। बड़े भाई बहनों को कुछ कष्ट होने की संभावना भी कल मकर लगन में दिख रही है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में कल का जो दिन रहने वाला है वो आपको मेहनत करने के लिए ज़्यादा बढ़ाएगा। मेहनत ही आपको अभी करना पड़ेगा जैसा इंडिकेशन दिख रहा है, और गले में किसी प्रकार का कोल्ड कफ बढ़ जाना, जकड़न बढ़ जाना, ये सब चीज़ें चार्ट में दिखाई दे रही है। शेयर मार्केट से पूरे तरीके से दूरी बना कर रखिए, नहीं तो परेशानी ज़्यादा हो जाएगी। कार्य व्यवसाय पर ही फोकस आपको करना चाहिए, और शॉर्टकट से पैसा कमाना अगर आप चाहते हैं तो कल के दिन आपके लिए बहुत नुकसान कर जाएगा। जो कि शेयर सट्टा के माध्यम से लोग कमाना चाहते हैं तो आपको कल के दिन बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। भाग्य साथ बिल्कुल भी नहीं देगा, और धार्मिक कार्य जो भी करेंगे उसमें परेशानियों का सामना भी देखने को मिलेगा। जीवन साथी का भी सहयोग पूर्ण रूप से आपको नहीं मिल सकता है कल के दिन, और इवन उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए ऐसा भी मैं चेक कर पा रहा हूँ। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन के लिए कल का जो दिन रहेगा वो आपके लिए धन अर्जन के लिए अच्छा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलना अच्छा, छोटे भाई बहनों को कोई कठिनाई चल रही थी तो वो ख़त्म होना, अकस्मात यात्राओं पर लगातार निकल जाना, और लंबी दूरी की यात्राएं होंगी। ऐसी छोटी दूरी की यात्राओं की नहीं बात कर रहा हूँ, अकस्मात कार्य को लेकर लंबी दूरी की यात्राएं बन जानी का योग जो बन रहा है
और साथ में भाग्य का सपोर्ट मिलना। तो कुछ मिश्रित परिणाम कल देने वाला है। कल किसी भी डॉक्यूमेंट को साइन करने से पहले 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चार्ट में ऐसा इंडिकेशन मिल रहा है कि कुछ परेशानियां होंगी और बिल्कुल भी भाग्य का साथ आपको मिल नहीं पाएगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें पहले रुकावट आएगी, उसके बाद ही आएगा, यानी जो इफ़िशियंसी रहेगी आउटपुट का वो थोड़ा कम रहेगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 11 जनवरी 2022 का राशिफल। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।